पाता। तो जो उस समय कंपाइलेशन आता है वो एक दो कंपाइलेशन में देखता हूँ, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ने की आदत बनाए रखी, क्योंकि प्रीलिम्स देना क्वालिफाई करना मोटिव नहीं। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक साक्षात्कार। तरुण कुमार जी हैं, आईसीएआर में सर्विस कर रहे हैं भारत सरकार के अंदर, और पीसीएस का साक्षात्कार इन्होंने हाल ही में दिया है। तो किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, करंट अफेयर के लिए, जीएस के लिए क्या रणनीति हो सकती है, क्या होना चाहिए, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। और जो नए छात्रों तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के, जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए सारी चीजें मिलेंगी जो चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, डीपीपी मिलेगा आप लोगों को, पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा, और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन भी। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 24/7 आप लोगों को जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। और यहां पर प्रीलिम्स और मेंस का जो बैच है पीसीएस 2024 के लिए, उसका नाम है प्रथम 2.0। ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए फीस है 4,499 रुपए। और यहां पर इन कोर्स जितने भी ये कोर्स है, इनमें अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे पीएसपी 500 तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। अगर आप लोग केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए आक्रोश के नाम से बैच लॉन्च हो गया, बाइलिंगुअल बैच है ये, और इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए है। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से 17वीं बीपीएससी के लिए भी बाइलिंगुअल बैच लॉन्च हो गया सक्षम 2.0 के नाम से। और जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बीपीएससी का जो बैच है उसका नाम है प्रथम। इसमें भी आप लोग कोड का प्रयोग कर सकते हैं पीएसपी 500। ये सारा स्टडी मटेरियल, पूरा कोर्स और अधिक जानकारी इत्यादि आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। जल्दी जाकर के आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम बताएं, आप कहाँ से आए हैं, और उसके बाद में पूछेंगे इंटरव्यू के अनुभव के बारे में। मेरा नाम तरुण कुमार है, मैं मेरठ जनपद का रहने वाला हूँ। मैं अभी वर्तमान में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, भारत सरकार में दिल्ली में कार्यरत हूँ। सर, किस बोर्ड में आपका था इंटरव्यू और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए आज? मेरा इंटरव्यू कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में था। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे जॉब से रिलेटेड ही पूछे गए। अच्छा। उसके अलावा कुछ याद आ रहा हो, कुछ क्वेश्चन जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है तो एग्रीकल्चर की क्या इनिशिएटिव्स हैं, लैंड को लेकर के क्या इश्यूज हैं, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी करंट की क्वेश्चन राम मंदिर से रिलेटेड, हाँ एक दो क्वेश्चन ये। बाकी जो मेरे एकेडमिक्स हैं, इतिहास को लेकर के से क्वेश्चन थे, डिफेंस स्टडीज से एक दो क्वेश्चन थे। ये था। अंदर का एनवायरनमेंट बहुत ही हेल्दी और कोऑपरेटिव है। मॉक इंटरव्यू जो होते हैं बाहर और यहाँ के इंटरव्यू में क्या डिफरेंस लगा आपको? नहीं, डिफरेंस देखिए एज सच उस तरीके का तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक, आपको खुद को भी पता होता है कि ये मॉक है और ये इंटरव्यू आपका ओरिजिनल है जिसके लिए आप तैयार हो रहे हो। तो मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के होते हैं, यहाँ क्वेश्चंस का क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, लेकिन आपको मॉक इंटरव्यू से एक जो हेजिटेशन है वो उसमें आपकी कमी होती है और हेल्पफुल आप मॉक इंटरव्यू काफ़ी रहते हैं, मेरा मानना है। सर, आप पहले से जॉब में कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो लोग जॉब कर रहे हैं, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, तैयारी बताएं, कैसे समय निकाला आपने, कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, कोचिंग क्या किया आपने? देखिए वो टाइम मैनेजमेंट इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और आपके जॉब के नेचर पर भी। अगर कोई टीचिंग में है तो उसके पास पर्याप्त समय है। हमारा 9 to 5:30 का जॉब है तो डे टू डे कम टाइम है, इतना अच्छा टाइम नहीं होता। लेकिन हाँ, 5 डे वीक होने की वजह से सैटरडे संडे फुली मिल जाते हैं। और उसके अलावा जो अगर 1 या 2 घंटे आप डेली निकाल पाएँ, कंसिस्टेंसी आपकी ताकि बनी रहे, इसलिए आप उसको यूज़ करें। और बुक्स की जहाँ तक बात है, कोई ऐसी छुपी हुई कोई ऐसी बुक्स नहीं है, जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं वही हैं। स्टैंडर्ड बुक्स आप कुछ पढ़िए और उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आप कीजिए। मेरा मानना ये है कि पीवाईक्यूज पे, मैं बुक का नाम नहीं लूँगा, उनको जो जनरली एकदम रिकमेंड करते हैं, डायरेक्ट उस पर जंप मत करिए आप। क्योंकि वो आप क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, ठीक, ये नो डाउट, बट वो आप सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आप एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे। तो आप स्टैंडर्ड बुक कीजिए ताकि आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क, एक खाका तैयार हो। उसके बाद आप पीवाईक्यूज को सोल्व करिए बुक्स के माध्यम से, या किसी कोचिंग वगैरह आप टेस्ट सीरीज करते हैं। करंट अफेयर्स कैसे तैयारी किया आपने? करंट अफेयर्स का चूंकि रेगुलर टाइम तो नहीं मिल पाता, तो जो उस समय कंपाइलेशन आता है वो एक दो कंपाइलेशन में देखता हूँ, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ने की आदत आप बनाए रखिए। क्योंकि प्रीलिम्स देना क्वालिफाई करना मोटिव नहीं है, वो सिलेक्शन लेना है। तो उसमें मेंस के लिए जो हेल्पफुल है वो न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। अब तो बहुत ज़्यादा है ऑप्शनल खत्म होने के बाद।
तो कोशिश करिए कि इंटरनेशनल के साथ अब यूपी के 2 स्पेशल पेपर हैं, तो आप यूपी के भी न्यूज़ को देखते रहें, चाहे यूट्यूब से या कोई अगर लोकल न्यूज़पेपर आपको ऐसा मिल जाए, ई पेपर के द्वारा आप देख सकते हैं। सर ये सिविल में आने के लिए पहले से आप कार्यरत है एक अच्छे डिपार्टमेंट में, तो ये पहले से तैयारी कर रहे थे पीसीएस की या जॉब के बाद लगा कुछ और किया जाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बाद में सोचा, मन तो मेरा था पहले से ही। अच्छा। लेकिन बीच में जॉब की फिर उसमें कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की रही कि मैं सही तरीके से नहीं दे पाया या नहीं हो पाया, लेकिन मन में तो मेरे था पहले से ही। तो सीरियस आप ऐसे बात ही है। नहीं हुई? हाँ, सीरियस भी था पहले, ऐसा नहीं, लेकिन बीच में कुछ पर्सनल इश्यूज ऐसे थे कि तैयारी में कुछ ब्रेक लगा, कुछ ऐसा सर था। थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता, आपने बीएससी बीटेक क्या किया है? नहीं, मैंने बीए किया है। आपने बीए किया है? हाँ, बीए किया है। तो डिफेंस हिंदी का इंग्लिश मीडियम में? हिंदी माध्यम था, डिफेंस स्टडीज और ज्योग्राफी हिस्ट्री से मैंने वो किया है। ठीक है, ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।